कॉकरोच आंदोलन और पेपर लीक में सरकार की किरकिरी के बाद बीजेपी ने 14 से 25 साल के युवाओं को जोड़ने के लिए अपनी नई टीम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर बनी इस टीम में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी को भी जगह मिली है। दिल्ली में शनिवार को बीजेपी की नई 65 सदस्यीय राष्ट्रीय टीम की पहली बैठक हुई। भाजपा के जेनजी आउटरीच अभियान के लिए बनाई गई केंद्रीय टीम में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन के अलावा राष्ट्रीय महासचिव स्मृति ईरानी और विनोद तावड़े भी शामिल हैं। वहीं गुजरात सरकार के मंत्री हर्ष सांघवी भी और छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री ओपी चौधरी को भी इस टीम में जगह दी गई है। नई टीम युवा संवाद नाम से जेनजी आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी। इसका फोकस 14 से 25 साल के युवाओं को पार्टी से जोड़ने और उनके साथ संवाद बढ़ाने पर रहेगा। अभियान अगले महीने से शुरू होगा। युवा जेनजी हमारे देश और प्रदेश के भविष्य हैं। आज जो उनकी योग्यता क्षमता है उन्हीं से ही देश हमारा आगे बढ़ेगा। तो उनके सुझाव, उनके मन की बातें निश्चित रूप से इस अभियान का बड़ा लाभ होगा। इधर भाजपा की तैयारी को लेकर कांग्रेस भी सतर्क है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि भाजपा की जेनजी ने नींद उड़ाकर रख दी है, इसीलिए वह जेनजी को साधने की कोशिश में जुट गए हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस को भाजपा की ये कवायद को सफल होगी, इस पर संदेह है। बड़ा मुद्दा है जो छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, देश के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है। तो करीब 800 शहरों में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और हर प्रांत में एक कार्यक्रम होना है। प्रधानमंत्री की नींद नहीं आ रही, वो तो वही बोल रहे हैं स्कूल जाओ, सब सांसदों बोले स्कूल जाओ, लेकिन सवाल इस बात का है जब 1800 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे उसको निरस्त क्यों कर दिया? इसका जवाब क्या है? और ये पिटाई कर रहे हैं, यहाँ बोलती बंद है। भाजपा का यह नया अभियान सिर्फ युवाओं तक संदेश पहुंचाने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जेनजी की सोच, उनकी आकांक्षाओं, रोजगार से जुड़ी उम्मीदों, तकनीक, स्टार्टअप, शिक्षा और भविष्य की चिंताओं को समझने पर भी फोकस रहेगा। पार्टी चाहती है कि जेनजी सीधे राजनीति नेतृत्व के साथ संवाद करे और उसकी आवाज पार्टी के एजेंडे तक पहुंचे। हमारा देश युवाओं का देश है और युवाओं के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है और युवाओं में बहुत ऊर्जा है। उनके अंदर की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाना है, राष्ट्रभक्ति की ओर, राष्ट्र प्रेम की ओर उनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना है। और वाकई में युवाओं के बीच बैठना चाहिए, जाना भी चाहिए, उनकी बातों को सुनना चाहिए, उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, क्या तकलीफ है, और अपने स्तर से उनकी समस्याओं का निराकरण भी करना चाहिए। जब तक हम उनकी बात को सुनेंगे नहीं तो फिर समाधान कैसे करेंगे? और उनकी मन की बात को सुनना भी जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है कि हम सबको भी युवाओं के साथ बैठना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। भाजपा जेनजी को केवल चुनावी नजरिए से नहीं बल्कि लंबे समय तक पार्टी से जोड़ने की रणनीति के तहत देख रही है। संगठनात्मक अनुभव और युवा नेतृत्व के मिश्रण के जरिए भाजपा देश भर में जेनजी तक पहुंच बनाने की योजना पर काम कर रही है। ये अभियान उसे खाई पाटने की कोशिश करेगा जो नई जनरेशन के वोटर और वर्तमान की भाजपा सरकार के बीच बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है देश भर में जिस पर बहस छिड़ी हुई है और उस जनरेशन को साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है, तो बीजेपी भी अपनी गलतियों को सुधारते हुए उसी राह पर चल पड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जनरेशन जेड
यानी जिन्हें जेन जी कहा जा रहा है। बीजेपी ने अब नया दांव चला है और कोशिश ये है कि अब इस जनरेशन को अपने साथ जोड़ा जाए। पहले संवादहीनता थी और एक जनरेशन की गैप आने की बाद बीजेपी ने अपनी जो नई टीम नितिन नवीन के नेतृत्व में बनाई है उसमें इस बात को खास फोकस रखा है। क्या है भाजपा का ये दांव और वो भाजपा इस दांव में कितनी सफल होगी, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के लिहाज से महत्वपूर्ण ये कि नितिन नवीन के इस जनरेशन जेड को साधने की कोशिश में छत्तीसगढ़ के मंत्री ओपी चौधरी भी दिखाई देंगे। यानी नितिन नवीन की टीम में ओपी चौधरी की जनरेशन जेड को संभालने और संवारने में भूमिका रहेगी। सफलता पर चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में कांग्रेस के प्रवक्ता रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी की ओर से पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं पुष्पेंद्र उपाध्याय जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले को हमें युवाओं के नज़रिए से समझाएंगे शिक्षाविद तपेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्या प्लान बीजेपी ने बना लिया है। आज पहली बैठक थी और उस बैठक में जिम्मेदारियां कुछ बटी है और बीजेपी ने अब जनरेशन जेड को यानी जेन जी को साधने के लिए आउटरीच प्रोग्राम बनाया है। कैसे उन्हें उनके कामों के ज़रिए ही टच किया जाए, उनको मदद की जाए और उसके बाद जब मदद होती है, सहारा मिलता है, तो वो उस पार्टी से, उस विचारधारा से जुड़ते हैं। ये बीजेपी की सोच है और ये टेक्निक बीजेपी कई सालों से अपना रही है और इसीलिए हर बार युवा जो है बाकी पार्टियों से ज़्यादा बीजेपी के साथ कनेक्ट रहा है। इस बार थोड़ा गैप हो गया, उसे बीजेपी भरने की कोशिश कर रही है। क्या प्रोग्राम है, बीजेपी कैसे करेगी, क्योंकि गालियां तो खूब पड़ी हैं अभी आंदोलन में और ऐसा लग रहा है कि जेन जेड आप लोग से खुश नहीं है पुष्पेंद्र जी। अब ऐसा क्या करने वाले हैं, क्या कौन सी छड़ी घुमाने वाले हैं कि ये सब आपके तरफ आ जाएंगे? प्रेस क्लब के सम्मानित अध्यक्ष मोहन तिवारी जी, आपको भी, रवि जी हैं, तपेश जी हैं, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, हम सब लोग स्वामी विवेकानंद जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, युवा जो सोचता है, जैसा करता है, वैसे ही बन जाता है। तो युवाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी हमेशा रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम भी काम करती है। इसी विषय को लेकर युवा को सीधे संवाद का अवसर, बातचीत करने और उनकी समस्याओं और उनकी अपेक्षाओं और उनकी आकांक्षाओं को समझने की कोशिश है। और युवा सिर्फ वोटर नहीं, नीति निर्माण के भागीदार बने। युवा अपने मुद्दे मंच पर रखेंगे। युवाओं को राजनीतिक भागीदार बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। मोहन जी, बड़ी संख्या में युवा देश में रहते हैं, युवा निर्णायक होते हैं। भाजपा युवाओं से सीधा लगातार संवाद स्थापित करने की हमेशा से पहल की है और उसी का परिणाम है कि आज हम देखे होंगे कि अनुभवी अलग अलग राज्यों से अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी गई। नितिन नवीन की टीम में अपन बात करें तो स्मृति ईरानी जैसे विनोद तावड़े जी के साथ गुजरात से हर्ष सांघवी जी को और छत्तीसगढ़ से हमारे वित्त मंत्री और युवाओं के आइकॉन ओपी चौधरी जी को भी शामिल किया गया है। निश्चित तौर पे हमारे देश में युवा हैं और युवाओं की सोच के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। युवाओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहती है। युवा जैसा सोचता है, करता है, वैसे ही बनता है और भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बात सीधे सुनेगी, उनकी चिंताओं को समझने, उन्हें राजनीतिक नेतृत्व समझने और उन्हें हमेशा मंच पर स्थान देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। युवा देश के भविष्य हैं। जेन जी भारत में युवा रहते हैं, निवास करते हैं, तो युवाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सोचती है हमारा युवा देश का भविष्य है, छत्तीसगढ़ का भविष्य है। युवा जो सोचेगा वो करेगा। युवा बहुत बड़ी ताकत में एक निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो युवाओं की बात को समझने की, सोचने की, जो ऐसा सोचेंगे तो छत्तीसगढ़ से भी ओपी चौधरी जी को जिम्मेदारी दी गई है। मुझे लगता है निश्चित तौर पर युवा छत्तीसगढ़ का भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और काम करेगा। उसका फायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मिलेगा। और आप देखे होंगे अभी नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। एक सामान्य से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं इसका भी संदेश पूरे देश में बहुत ही अच्छा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में उसी दिशा में ओपी चौधरी जी भी हमारे युवाओं के आइकॉन हैं और निश्चित तौर पे सब युवा उनके साथ में आप देख रहे होंगे।
हमेशा जो है ना युवाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी रहती है, युवाओं का चिंतन करती है, और जहां भी जिस प्रकार की कोई समस्याएं आए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी भी युवाओं के साथ में है। ठीक तो है। कहीं ना कहीं जो है ना भारतीय जनता पार्टी युवाओं के साथ में काम करके इस दिशा में आगे बढ़ रही है। इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, सबको मिलता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में युवा 24/7 काम करे, इसी अपेक्षा के साथ में आज दिल्ली में जो बैठक हुई है तो अलग अलग राज्यों से युवाओं को भी लिया गया है, और निश्चित तौर पर जो युवा उसमें शामिल हुए हैं तो पूरे देश के युवाओं की ठीक है। आवाज को उठाएंगे, युवाओं के साथ में रहेंगे, युवाओं के भावनाओं को समझेंगे। उसी के विषय पे ये एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है मोहन जी। तो मुझे लगता है बहुत ही सार्थक इसका पहलू आएगा, बहुत ही अच्छा उसमें अपन आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए भारतीय कांग्रेस जनता क्या पार्टी की सोचती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए तब चुनौती हो गई, इनको पता चल गया कि भाई ये यहाँ पर हम कमज़ोर हैं, उस चीज़ को वो ठीक करने में लग गए। अब कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस की ओर से कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। भूपेश बघेल ने तो केवल खारिज कर दिया, इस तरीके के अभियान से कोई लाभ नहीं होगा। देखिए मोहन जी, मैं शुरू करना चाहूँगा अपनी बात को। बोली और गोली ये दोनों एक साथ नहीं चल सकते। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो पूरे के पूरे दिल्ली की फोर्स को, दिल्ली की पुलिस को गवर्न करती है, और देश भी भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, चला रही है। एक तरफ जब यही युवा प्रदर्शन करते हैं तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग गोलियां चला रहे हैं। अभी तक के वो लोग अंदर नहीं हुए हैं जिन्होंने गोलियां चलाई है, पैलेट गन्स चलाई जाती हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों के साथ मीटिंग करके बोली की बात करते हैं कि उनसे मिलेंगे, बात करेंगे और चर्चा करेंगे। आप बताइए, एक तरफ आप गोलियां चला रहे हैं तो दूसरी तरफ बात करेंगे। ये दोनों बातें एक टेबल पर नहीं बैठती। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत सारी बातें कह दी कि देश के युवा हैं, उनके साथ बीजेपी मिलकर काम करेगी। भाषणों से कुछ नहीं होता है, धरातल पर आइए। आप बताइए, छत्तीसगढ़ में युवाओं के लिए कौन सी योजना चल रही है? छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं को क्या सरकार कोई भत्ता दे रही है? क्या उनके रोजगार के लिए कोई अवसर चालू कर रही है? कहीं कुछ भी नहीं। स्टार्टअप्स की बात करता हूं मोहन जी, देश में जितने भी स्टार्टअप्स चल रहे हैं उसमें 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स युवाओं के हैं, और उसमें भी जेन ज़ी, जेन मिलेनियल, जेन अल्फा, इन्हीं लोग मिलकर के नए स्टार्टअप्स बनाए हैं। 90% से ज्यादा स्टार्टअप्स फेल होते जा रहे हैं, उनके लिए कोई योजना नहीं है। क्या भाषण से देश चल जाएगा? क्या उनके बारे में बोलने से हो जाएगा? वो लोग तो सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगहों पर अपनी बातें रख रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आप लोग 12 साल तक सो क्यों रहे थे? आप लोगों ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां देंगे। वो क्या 2 करोड़ में युवा नहीं थे? चलो 2 करोड़ एक साल को तो छोड़ दो, कितने लोगों को नौकरी दी? और उसमें कितने आप लोगों ने जेन ज़ी को नौकरी दी, कितने जेन मिलेनियल्स को नौकरी दी? मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दिखावा कर रही है। कांग्रेस, मैं आपको बताऊं, आपको भी याद होगा, 40 साल की उम्र में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे। पहले युवा प्रधानमंत्री देश के राजीव गांधी जी थे। कांग्रेस शुरू से युवाओं के बारे में सोच रही है। आज जो आईटी सेक्टर की हम बात करते हैं, वो किसने लाया? राजीव गांधी जी लेकर के आए। क्यों? क्योंकि उनको देश के भविष्य का, देश के युवाओं की चिंता थी। पीढ़ी निकल गई है ना उसके बाद भी। मैं वही कह रहा हूं, अब नई पीढ़ी के लिए क्या कर रहे हैं? मैं आपसे, देखिए, अभी सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की है, बीजेपी न तो उनके पेपर करा पा रही है, पेपर लीक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पेपर लीक हो रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था की बात करिए, राजस्थान से लेकर, छत्तीसगढ़ से लेकर, या कोई भी जगह पे देखिए, युवा जा रहे हैं। आप देखिए, जैन अल्फा प्रदर्शन कर रहे हैं हमारे प्रदेश में। क्या बोल रहे हैं कि भैया हमको सड़क नहीं मिल रही है स्कूल जाने के लिए, उनको शिक्षा कॉपी किताब नहीं मिल रही है, उनको गणवेश नहीं मिल रहा है। आप बताइए, योजना बना देने से थोड़ी होगा। ये तो कल 100 लोगों को बुला लेना, हम युवा आउटरीच प्रोग्राम कर रहे हैं। ओपी चौधरी जी प्रदेश में तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनको देश में बुलाया जा रहा है कि आप ये करिए। मैं ये कहना चाहता हूं, ये दिखावा भारतीय जनता पार्टी बंद करे। अगर वाकई में इनको चिंता है तो उनके लिए योजनाएं लाए। उनके लिए जो इतने लोग सोशल मीडिया से लेकर अलग अलग जगहों पर लिख रहे हैं, उनकी बातों को सुन करके, उनकी तकलीफों को सुन करके योजनाएं लाके हमारे अधिकारियों को बोले कि अमल करे।
आउटरीच से खाली कुछ नहीं होगा। ये दिखावा कर रहे हैं, एक तरफ गोली चलाते हैं, दूसरी तरफ बोली की बात करते हैं। गोली और बोली एक साथ नहीं चल सकती। चलो ठीक है भाई, ये अब चलेगी कि नहीं चलेगी ये तो जनता तय करेगी, लेकिन ऐसी कोशिशों के बीच में एक युवा मन क्या सोचता होगा। आप लोग से रोज राफ्ता होता है तपेश जी ऐसे लोगों का। हम समझना चाहेंगे पार्टियां अब तो कोशिश करेंगी ही, उनको समझ में आ गया कि ये महत्वपूर्ण है, और जैसा ही पता चलता है कि ये वोट बैंक है तो उसके हिसाब से नीतियां बनती है, उसके हिसाब से आदमी पोलाइट होता है, उसको खींचने की कोशिश करता है। ये सब हो रहा है, क्या देखते हैं जैन जी अब किधर जाएगा? जैन जी एक्चुअल में एक ऊर्जा का स्रोत है, शक्ति का साधन है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास तकनीकी है और उसके पास अपने संसाधन हैं, उनके मित्र मंडली है, ये संगठित होते हैं, अपने विचारों से लोगों को अवगत कराते हैं और वर्तमान जो पीढ़ी है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे संवाद की स्थिति नहीं रखते। वो कहते हैं कि हम करेंगे तो ये हमारे साथ आएंगे। इस कारण भटकाव की स्थिति कई बार देखने के लिए मिली है और इनके तकनीकी सुख सुविधाओं में यदि अगर आपने कटौती की, रोजगार या दूसरे अवसर की तलाश की बात बाद में आती है। ये जिस प्रकार से साधन संपन्न लोग हैं, सुविधाओं को उपयोग करने वाले लोग हैं, यदि अगर ये सुविधाओं में कटौती करके देखिए, ये जैन जी जो है ना आपको पूरा तहस नहस कर देगा। मतलब ये ठीक वैसे ही है, एक छोटे से बच्चे को अगर खिलौना उसके पसंद का ना देकर कोई दूसरा खिलौना दो तो फेंक देता है, वैसे ही इनकी पसंदगी के ध्यान में रख के कार्य करना होगा। अर्थात युवकों की पसंद के अनुसार से शिक्षा का अनुकूलन किया जाना है, उनके शिक्षा के उनके मांग के अनुसार सुविधाएं और संसाधन विकसित करना है। वस्तुतः यह उनकी आवश्यकता है, उनकी मांग नहीं है। आज देखिए कहीं पे भी आंदोलन हो रहा है या व्यवस्था हो रहा है, उन्हें निष्पक्ष वातावरण चाहिए। चाहे आंसर कॉपी का मामला हो, चाहे सत्ता से बेदखली का मामला हो, नेपाल का ले लीजिए, आप बांग्लादेश का ले लीजिए, यहाँ पे जो आंदोलन हुआ, इन्होंने नेट कनेक्शन को बंद किया, युवकों के संवादों को बंद करने की कोशिश की, तब यह विद्रोह ने आग का रूप ले लिया। यानी इनके पास शक्ति है, इनके पास वो ऊर्जा है, इनके पास ज्ञान है कि आप जो बैरिकेडिंग कर रहे हैं उसको हम कैसे तोड़े। तो ऐसे समय में हम जो वृद्ध लोग कहें या प्रौढ़ लोग कहें, इनको बहुत सतर्कता के साथ उनके साथ जुड़ के मित्रतापूर्ण व्यवहार करके कार्य करने की आवश्यकता है। अगर हम इन कार्यक्रमों को उनके अनुरूप नहीं बना पाते हैं तो हम उनके अनुरूप ढलें, उनके विचारों को हम संतुष्ट करें, क्योंकि इनके पास अपनी संस्कृति है। हमारी परंपरागत संस्कृति की रूढ़िवादिता मानते हैं और निश्चित तौर पे अगर आज हम तकनीकी विकास के साथ तुलना करें तो हम पाते हैं कि तकनीकी रूप से हम उतने प्रौढ़ नहीं हुए हैं जैसे कि वो युवा पीढ़ी चाहती है। उनको रोज दिन नए नए अनुसंधान, नए आविष्कार, इन चीज़ों की चिंता और उससे जुड़ के समर्पित होकर कार्य करते हैं। अगर आप इसमें व्यवधान डालेंगे तो निश्चित तौर पे विद्रोह होगा। और ये कोई ऐसा एक पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं हैं और एक पार्टी आगे बढ़ेगी समर्थन होगा, ऐसा नहीं है। ये जो जैन जी हैं, कांग्रेस के पास भी है, बीजेपी के पास भी है, कम्युनिस्ट पार्टी के पास भी है और लोकल पार्टीज के पास भी है। आप अब ये प्रयास कर रहे हैं युवकों को जोड़ने के लिए, तो आप दूसरे पार्टी से, समुदाय वही है जो अलग अलग खेमों में बटा हुआ है। अब पार्टीगत राजनीति से हटके युवकों के बारे में जो सोचने वाला व्यक्ति होगा, लोग उससे जुड़ेंगे। अब सत्ताधारी पक्ष को ये मौका मिला है तो निश्चित तौर पे वह उसका लाभ लेना चाहेगी। और यह चीज भारतीय संस्कृति में स्पष्ट हो गया है, विद्रोह करने वाले, बलगराने वाले अब राजनीति में नहीं टिकेंगे, झूठे प्रलोभन देने वाले नहीं टिकेंगे। अब ये जो अवसर जो युवा वर्ग आ रहे हैं सामने, इनको धरातल में चीज मिलेगी तभी ये उनके साथ रहेंगे, अन्यथा इसका विरोध कर देंगे। इस कारण वैश्यगत रूप से, और दूसरी चीज, आज सिर्फ राजनीतिज्ञों के लिए चुनौती नहीं है, ये अधिकारियों के लिए भी एक चुनौती है। यदि अगर आपने ज्यादा भ्रष्टाचार का बुगुल फूका, ज्यादा नियम और सिद्धांत दिखाया, ज्यादा इनके बातें की, तो ये इसका विरोध भी करेंगे। ठीक, अब देखिए कि जो है इनका प्रदर्शन सिर्फ नेताओं के विरुद्ध या व्यवस्था के विरुद्ध नहीं होता, अधिकारियों के विरुद्ध भी ये जाते हैं। और ये चीजें बहुत सतर्क होने की जरूरत है और मेरे ख्याल से ये चीज को जान रहे हैं, प्रशासकीय अमले को पहचानते हैं। हमारे वित्त मंत्री जी
इसका कोई उनको इनका अवसर इस्तेमाल देके तो नहीं साथ कर दे में रहा, जोड़ने की टूल्स तो नहीं बन जा रहे हैं कहीं, क्योंकि हम स्कूलों में देख रहे हैं बच्चा उतना जागरूक अपनी समस्या को लेकर नहीं होता, लेकिन पीछे से 5-7 बड़े लोग चले गए, चलिए आंदोलन करिए, धरने में बैठ जाइए, ऐसे लोग भी सक्रिय हो गए हैं आजकल। देखिए, अवसरवादिता पे मुंडी उठाने वाले बहुत से लोग हैं। अब ये युवा पीढ़ी इन चीज़ों को देखेगी, समझेगी और कार्य करेगी। ये जो अभी प्रधानमंत्री का जो मूवमेंट चल रहा है वो युवकों को जागृत करने का है। युवा अगर जागृत हो गया तो उसे दशा और दिशा दोनों मिल जाएगी और उस सतर्कता और उस सावधानी से देश को एक नया दिशा मिल सकती है। ठीक है, चलिए पुष्पेंद्र जी जल्दी से बता दीजिए, ऊपर ऊपर की बात तो हो गई थी कि भाई जोड़ेंगे, मिलेंगे, करेंगे क्या, वो बताइए ना, ऐसा क्या होने वाला है जिससे जैन जी आप लोग से जुड़ेगा? आउटरीच प्रोग्राम में क्या करेंगे आप लोग? देखिए मोहन जी, तापेश गुप्ता जी कितनी अच्छी बात बता दी है, छोटे से उसमें सारा सब चीजें बता दिए। दूसरा, मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र जो बोल रहे थे, दिल्ली में जो प्रदर्शन हुआ युवा लोग नहीं किए, वहां पे देश के टुकड़े करने वाले गैंग ने प्रदर्शन किया। हमारा युवा ऐसा प्रदर्शन नहीं करता है। बताइए, ये देश अब के अगर टुकड़े हमारे करने वाले देश के गैंग युवा थे। आप दिल्ली मेरी में बात को सुनो प्रदर्शन अभी कर जी। रहे हैं दूसरा, तो जिस इनको हर प्रकार जगह के टुकड़े तीन गैंग तीन दिखते सदस्य हैं। प्रधानमंत्री अरे रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? 70 मैं साल तक जो आपकी इस पार्टी बात का रही, खंडन कर रहा हूँ, पूरे देश में बिल्कुल राज किया। गलत, मैं वो बीच में नहीं बेरोजगारी बोलना क्या चाहता था, प्रकार है? लेकिन बोल रहा आपको हूँ। बेरोजगारी आप देश व्यवस्था के की युवाओं को राहुल हर बार गांधी यही से क्यों पूछना कहते हैं? चाहिए, सोनिया देश के गांधी जी से युवा पूछना जंतर चाहिए मंतर कि में आपका प्रदर्शन क्या करते हैं हुआ? अरे तो आपके आपसे तीन बर्दाश्त तीन नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री तो आप रहे हैं जुड़ेंगे देश में, किससे? और आप क्या वो बेरोजगारी देश का के प्रश्न युवा हमसे नहीं थे? पूछ रहे हैं? क्या भारतीय अभिजीत जनता दिन पार्टी के से देश पूछ के रहे हैं? युवा नहीं थे? आपको सोनिया क्या जो गांधी बाकी जी लोग से खड़े और थे वो राहुल देश गांधी के जी से युवा नहीं थे? बेरोजगारी का प्रश्न कैसी पूछना बात कर रहे हो चाहिए। पुष्पेंद्र इसका जनता ने तय जी? किया है, आप लोगों के इसलिए उसका अंदर परिणाम है। हम लोग सिर्फ युवाओं हर के जगह साथ में धर्म हैं। आ गया युवा है, भारतीय जनता कुछ पार्टी भी के नहीं साथ समझ में में है है। तो धर्म उसी से का जोड़ नतीजा दो, है कुछ कि भी हम नहीं रायपुर में समझ भी में है तो भारतीय हिंदू जनता पार्टी मुस्लिम की कर दो, सरकार है, कुछ भी नहीं छत्तीसगढ़ समझ में में है भारतीय तो जनता भारत पार्टी की सरकार पाकिस्तान है, कर दो। और केंद्र में सिर्फ भारतीय डिवाइड जनता एंड पार्टी की रूल, सरकार है। डिवाइड एंड भारतीय रूल वाली जनता पार्टी स्थिति की पर आप लोग आ सरकार गए हो। और युवा आप एक लोगों के साथ पास चल रहे हैं। देश इसको चलाने का आपको कोई मानना विजन ही नहीं पड़ेगा। है। आपको मुझे दुख युवाओं हो रहा है ने मोहन जी जैन जी ने इनकी बाहर इस तरह की रास्ता बातें दिखाया सुन करके। है। आप बाहर ठीक है, जा चले रहे हैं। उत्तर का सुन इसमें लेते हैं ना। आपको मानना पड़ेगा, युवा जो है ना हमेशा निर्णायक रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो युवाओं के हित प्रदर्शन में कर काम रहा करी है आपकी मोहन जी, सरकार हमने के खिलाफ नालंदा वो परिसर खोला युवा युवाओं नहीं के है, लिए। वो जो है वो टुकड़े गैंग तक्षशिला वाला खोला है, युवाओं के लिए। लेकिन जिससे IIT आप मिलने खोला, जाएंगे वो HND, युवा है। लातूर क्या नेशनल अपनी लाइव कैसी यूनिवर्सिटी खोला, मानसिकता ये सब है? भारतीय जनता ऐसी पार्टी की छोटी सरकार में हुआ मानसिकता से मोहन जी। बाहर आओ। युवाओं के लिए भारतीय जनता मोहन पार्टी जी, की सरकार इनको क्या बोलो, क्या नहीं किया है। छोटी मानसिकता नालंदा से परिसर बाहर भी आए, रहना है। विषय पर आए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तापेश जी अरे को मालूम पुष्पेंद्र है। जी, तक्षशिला कौन पुष्पेंद्र जी। बनाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। IIT कौन चले बनाया? पुष्पेंद्र रायपुर में जी, भारतीय जनता पार्टी अब की वो सरकार बनाया। जो भी नेशनल लाइव थे, यूनिवर्सिटी कौन बनाया? आ गई बात, आ गई भारतीय जनता आपकी, पार्टी की सुनिए सरकार तो। बनाया। कांग्रेस को मानना पड़ेगा। जी मोहन जी, वो जो भी प्रदर्शन था उसमें क्या था क्या नहीं, लेकिन पार्टी उससे तो सबक लेके काम कर रही है ना, यानी वो समझ रही है कि युवा नाराज है, इसलिए तो आप लोग ने ये प्लान बनाया ना। अब ये हम जानना चाह रहे हैं कि इस प्लान में होगा क्या, कैसे नाराज लोगों को खुश किया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के साथ में है, इसीलिए छत्तीसगढ़ से ओपी चौधरी जी का चयन किया गया है। हमारा युवा छत्तीसगढ़ का जो भी मांगे रखेंगे, जो भी बात होगी, जो भी सार्थक पहलू होगी, युवाओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके एक एक बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जाएगी और पूरा काम युवाओं के अनुसार होगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के साथ में खड़ी है। युवा देश का भविष्य है, युवा छत्तीसगढ़ का भविष्य है। अभी आप देखिए, बस्तर में ओलंपिक हुआ, युवाओं के लिए हुआ। बस्तर में एक एक से कल्याणकारी योजना युवाओं के हित में चल रही है। जो भी और लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार युवाओं के साथ में मोहन जी। चलिए, आ गई बात, आ गई, और समझ में ये आ रहा है कि अब जो के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो युवा चाहता है, खासतौर पर परीक्षा परिणाम, भर्ती, ये सारी चीजें, इसको लेकर पार्टी ठोस काम करेगी और उनकी आवश्यकता है कि भाई परीक्षा समय पे हो, परिणाम सही पे आ जाए, उस पर वर्किंग हो रही है बीजेपी की। गौलानी जी, अब आप लोग क्या करने हैं? मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र इस डिबेट में समझ में आ गया। ये लोग जो इनके खिलाफ खड़ा होता है वो देश विरोधी होता है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाला होता है। इन लोग अपने खिलाफ किसी भी बात को सुन ही नहीं सकते। 2 मिनट पुष्पेंद्र जी, आप चुप, 2 मिनट आप मुझे बोल रहे हैं। आप बोल रहे थे मैं चुप था, अभी आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप बोल रहे थे मैं चुप था। फिर मोहन जी ऐसे में मैं कैसे बोलूंगा? नहीं, मोहन जी ऐसे में कैसे बात? अरे भाई, वो एकदम से क्लीन चिट भी तो नहीं दी जा सकती। जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, मैं कह पूरे रहा हूं मोहन जी, क्लीन लोग थे भाई, उन लोग ने भी गाली बकी है, उन लोग ने भी
नारे लगाए मोहन हैं जी, एक देश बात विरोधी। बताइए, गाली अगर किसी ने बकी है या किसी ने अगर कोई ऐसा काम किया है तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं कर सकता है कि देश के टुकड़े करने वाले गैंग कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं आ कर गई ना। सकता है। अब सुनिए तो ये क्या बता रहे हैं। हाँ, शर्म आनी चाहिए। बोल लेने दीजिए ना, आ गई टुकड़े बात, आ टुकड़े गई, इनके उसमें भी दिमाग आ गई में भरा बात। हुआ है, उसके बाहर तो कुछ सोच ही नहीं सकते। अरे जल्दी क्या बताओ, युवाओं आप- से बात करोगे आप आप लोग? बताइए, आप आप लोगों बताइए। के पास कोई विषय ही नहीं है, विजन ही नहीं है। जब बोल रहा हूं सुन लो, दूसरे की बात तो चलिए सुनना नहीं है। बोलिए बोलिए बोलिए। मोहन जी, इन लोगों ने 12 साल, मैं पूछना चाहता हूं एक योजना बताएं जो ये बोलेंगे कि हमने युवाओं के लिए ठीक है, बनाई नहीं बनाई, कोई इसीलिए तो आप योजना बनाए नहीं। हैं। मैं आ रहा हूं एक एक करके। स्टार्टअप की योजना फेल, स्टैंड अप इंडिया की योजना फेल, इनकी कोई भी योजना सक्सेस नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि धरातल पर थी नहीं। अब आइए आप जेन ज़ी की बात करिए। आज 2 करोड़ से ज्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी, अगर एक पोर्टल चालू होता है इंस्टाग्राम में तो उसमें जुड़ चलो। जाते हैं। इसका मतलब गुस्सा, एजिटेशन है। ये सरकार के खिलाफ है, ये गुस्सा अधिकारियों के खिलाफ है, प्रशासन के खिलाफ है। ये लोग युवाओं की बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया है, दिखावा कर रहे हैं। अभी की भी जो इन लोगों की मीटिंग हो रही है, बातें हो रही है, ठीक सब है। दिखावा है। मोहन जी, चलिए। एक भी आप इनसे अरे इसका योजनाओं पर फायदा बात लेना करिए, भी तो है उनको, विषय वोट। पर बात करिए, कुछ नहीं है। दिखावा मुझे एक जरूर चीज है, बताइए मोहन जी, पर करके फायदा क्या? वोटिंग इनको चेक करानी है। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं देश में। ठीक। छत्तीसगढ़ में भी पेपर लीक अरे हुआ हो- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। ये लोग जेन ज़ी के लिए आपके क्या कर सरकार रहे में पेपर हैं? लीक इन हुए लोग हैं। कंट्रोल क्यों नहीं कर पा हमारी रहे सरकार ने हैं? जेन ज़ी क्या चलिए, चाहता आ गई बात, आ है? गई है। सिस्टम से चीजें चले, इनका जल्दी तपेश जी की सिस्टम पूरी जी, तरीके से फेल है। ऐसी स्थिति हर जगह है और ये पूरा सिस्टम जो है अब थोड़ा बदलना पड़ेगा युवाओं के हिसाब से। क्या संभव हो पाएगा क्या? अभी चुनाव में देर है वैसे। जैसे चुनाव से इसका कोई संबंध नहीं है, यह एक विचारधारा का है। युवकों में कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जो बिना परिश्रम के लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो धनाढ्य परिवार से हो, चाहे वो अवसरवादी हो या ऊंची पहुंच वाला हो। ये प्रश्न पत्रों पर डाका डाल रहे हैं और इनको रोक पाना, वैसा के राजनीतिक निश्चित तौर पे सत्ता में बैठे हैं तो उनके ऊपर ये कलंक लगता है। वस्तुतः इस फील्ड में काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं, उनकी लापरवाही, कमजोरी या उनकी निष्ठा की कमी का परिणाम होता है, लेकिन भुगतना सरकार को पड़ता है। और आप देखिए, इससे व्यवस्था शासन के खिलाफ प्रदर्शन जरूर कर रहे हैं, फिर इनका आक्रोश सबसे अधिक अधिकारियों पर था। और आज भी जब परिवर्तन किया गया, एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया, एक अलग बात है, पर देखिए कितने अधिकारी, कितने शिक्षक जो इन चीज़ों में संलिप्त थे या लंबे समय से कार्य कर रहे थे, इनको विमुक्त किया गया। अर्थात आप यह भी देख लीजिए, कहीं पे मंत्री किसी अधिकारी को फटकार लगाता है तो वहाँ जैन जी खुश हो जाता है और कहता है ये काम ठीक किए। यानी जो सुशासन के अंतर्गत कार्यकारी रूप में जो कार्य करते हैं, उनके प्रति सर्वाधिक क्रोध होता है। यदि अगर उसके प्रति डांट फटकार की प्रवृत्ति या उसे अंकुश लगाने की कोशिश की जाएगी तो निश्चित तौर पे जो पार्टी इस कार्य को लेके आगे आएगी, जो सत्ता इन चीजों पे अमल कर पाएगी, जब तक आप प्रशासन पे कसावट नहीं लाएंगे, युवकों की इच्छा की पूर्ति नहीं कर सकती। जरूरत से ज्यादा नियम थोपना, जरूरत से ज्यादा व्यवस्थाओं की दुहाई देना, इससे युवा पीढ़ी चिढ़ता है, गर्म होता है और अपना धरना प्रदर्शन करता है। वो बात अलग है कि धरना प्रदर्शन को राजनीतिक रूप से कोई अपने अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है, किसी को सफलता मिलती है, किसी को सफलता नहीं मिलती है, श्रेय का झगड़ा होता है, विवाद होता है, ये चीज एक अलग विषय है। पर वस्तुतः समस्या जन्म क्यों ली? एक अव्यवस्था के प्रति विरोध था। हमको व्यवस्था को सुदृढ़ करना पड़ेगा और व्यवस्था को राजनीतिक नहीं कर सकते, इसको प्रशासक ही कर सकते हैं। इस कारण प्रशासन पे कसावट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, और इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। समय आज इतना ही है, इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ तपेश गुप्ता जी जुड़े, उनका धन्यवाद। हमारे साथ रवि गवलानी जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और पुष्पेंद्र उपाध्याय जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।